हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण पारायण की श्रृंखला में प्रथम अध्याय के 34वें श्लोक में जा पहुँचे हैं। सूत जी कह रहे हैं, ससप्तम संहितं दिव्यम पुराणं शिव संज्ञकं वरिवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गति प्रदम। यह 7 संहिता वाला शिव पुराण परब्रह्म के समान ही, परमात्मा के समान ही विराजमान है और सबको उत्कृष्ट गति प्रदान करता है। एतत् शिव पुराणं हि सप्त संहितमादरात् परिपूर्णं पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते। जो मनुष्य 7 संहिता वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, आदर पूर्वक श्रवण करता है, वह जीवन मुक्त कहा जा सकता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। पुमान ज्ञान तस्तावद भ्रमतेऽस्मिन् भवे मुने यावत् कर्णगतं नास्ति पुराणं सैवमुत्तमम्। हे मुनियों, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता, तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है और जिस क्षण से उसे यह सुअवसर प्राप्त हो गया, उसी क्षण उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणस्य भ्रमावहैः सैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जति। भ्रमित करने वाले अनेक शास्त्र और पुराणों का श्रवण से क्या लाभ, जब एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। सूत जी बड़ी सुंदर बात 38वें श्लोक में कहते हैं, एतत् शिव पुराणस्य कथा भवति यद् गृहे तीर्थभूतं हि तद्गेहं वसतां पापनाशनम्। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ के समान है और उसमें निवास करने वाले प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यह शिव पुराण उनके पापों को नष्ट कर देता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नारहन्ति खलु षोडशीम्। कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। यावत् स प्रोच्यते पापी पापकृन्मुनिसत्तमम् यावत् शिव पुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः। हे मुनि श्रेष्ठों, कोई अधम प्राणी तब तक ही, कोई अधम प्राणी तब तक, जब तक कि वो भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण न कर ले। जिस क्षण वह शिव पुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण कर लेता है, उसी क्षण से वह पाप मुक्त हो जाता है। गंगाद्याः पुण्यनदीयस्य सप्तपुर्यो गया तथा एतत् शिवपुराणस्य समतां यान्ति न क्वचित्। गंगा आदि पुण्य नदियाँ, गया आदि
सप्तपुरियां भी इस शिव पुराण की समानता नहीं कर सकती। नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकं श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद् भक्त्या यदिच्छेत परमां गतिम। जिसे परम गति की कामना हो ऐसे भक्तों को नित्य अपने मुख से शिव पुराण के एक श्लोक अर्ध श्लोक का पाठ स्वयं भक्ति पूर्वक करना चाहिए। एतत् शिव पुराणं यो वाचेदर्थतो निशम् पठेद्वा प्रीतितो नित्यं स पुण्यात्मा न संशयः। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण का पाठ करता है, वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक पठन करता है, वह पुण्यात्मा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सूत जी करें अंतकाल में क्या करें? अंतकाले ही यश्चैनं शृणुयाद भक्तितः सुधिः सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यक्षति स्वपदम। जो इस पुराण को उत्तम बुद्धि वाला अंतकाल में श्रवण करता है, भगवान महेश्वर उससे प्रसन्न होकर अपने धाम को प्रदान करते हैं। एतत् शिव पुराणं यः पठये नित्यं आदरात्। एतत् शिव पुराणं यः पठये नित्यमादरात् स भुक्पेहाखिलान् कामानन्ते शिवपदं लभेत। जो नित्य प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, उसे संसार के समस्त भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त होता है। एतत् शिव पुराणस्य कुर्वन्नित्यं तदिन्द्रतः पटवस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। जो नित्य आलस्य रहित होकर रेशमी वस्त्र आदि में वेष्टन से पूर्वक इस पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। सैवं पुराणममलं सैव सर्वस्वमादरात्। शैवं पुराणममलं शैव सर्वस्वमादरात्। सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रेह सुखे सुना। यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर पूर्वक प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। चतुर्वर्ग प्रदम सेवं पुराणममलं परम श्रोतव्यं सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः। इस निर्मल और उत्तम शिव पुराण अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक श्रवण एवं विशेष रूप से पठन करना चाहिए। वेदेतिहास शास्त्रेषु वेदेत इतिहास शास्त्रेषु परम श्रेयस्करं महत् शैवं पुराणं विज्ञेयं सर्वदा हि मुमुक्षुभिः। वेद इतिहास शास्त्रों में इस शिव पुराण का विशेष कल्याणकारी है। वेद इतिहास अन्य जितने भी शास्त्र हैं उन सभी में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है।
ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। सैवं पुराणमिदमात्मविदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परमवस्तु सता समर्च्यम् तापत्रयाभिशमनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं विधि हरिसमुखामराणम्। यह शिव पुराण आत्मतत्वज्ञों के लिए, आत्मतत्वज्ञों के लिए, आत्मज्ञान चाहने वालों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है तथा 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाला, त्रिविध तापों को हरने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं को प्राण के समान प्रिय है। सूत जी प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, वंदे शिव पुराणम हि सर्वदाहं प्रसन्नधिः शिवः प्रसन्नतां यायाद दद्यात् स्वपदयोरतिम्। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करें। इति स्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्मये तन्महिं वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार से श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत श्री शिव महापुराण महात्म्य में उसकी महिमा वर्णन नामक यह पहला अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।